सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है दिस इज रिलेटेड टू द जेई एंड एई एग्जाम प्रिपरेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच फाउंडेशन बैच। इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ बेस्ड है और चंडीगढ़ में जितना भी क्लासेस होता है वो सब डिजिटल बोर्ड पे होता है और उसका ऑनलाइन का एक्सेस भी होता है। तो अब अगर आपको सेम फील लेना है कि जो आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर सेम फील से अगर आप ऑनलाइन में भी करना चाहते हैं, दैट फैसिलिटी इज देयर फॉर जेई एई सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो अनाउंसमेंट है वो जेई और एई के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के फाउंडेशन बैच से रिलेटेड है, जो कि सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक 27 जून है शायद सैटरडे को, तो 27 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस बैच को स्टार्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए फाउंडेशन बैच को, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, एई इलेक्ट्रिकल के लिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट कमल मैम। ये है कमल मैम का नंबर 7837673076। Now let me tell you the advantages of foundation batch। देखो फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि जैसे लिखा फाउंडेशन बैच ऑनलाइन ऑफलाइन 27 जून, इट इज एप्लीकेबल फॉर योर स्टेट जेईई एग्जामिनेशन, फॉर योर आरआरबी एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन एंड पीएसयू एग्जामिनेशन। आप जो अपनी स्टेट का जेईई का प्रिपरेशन करते हैं दैट इज सफिशिएंट इस फाउंडेशन बैच में जब आप करोगे, जिसमें आप टेक्निकल सारे कंपोनेंट कर लोगे और नॉन टेक्निकल के सारे कंपोनेंट कर लोगे, देन यू विल बी रेडी फॉर ऑल द एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आपका डिप्लोमा है देन एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, पब्लिक सेक्टर में बहुत रिक्रूटमेंट हो रहा है आज का डिप्लोमा लेवल पे, एचपीसीएल में, आईओसीएल में, बीआरसी में, एनपीसीएल में बहुत रिक्रूटमेंट होता है, एसजेवीएन में, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो आपका स्टेट पीएसयू है हिमाचल का, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक हैं तो ये सारे जेईई के है ही हैं, साथ में आप एई के लिए भी एलिजिबल होते हैं, तो एई के लिए भी आप अप्लाई करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे पंजाब में एई की बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आ रही है, हिमाचल में एई की बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो अब मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है जेईई की जॉब की अपॉर्चुनिटीज को ही देख रहे हैं। प्लस अगर आपका बीटेक है तो जो पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट लेते हैं, जिसमें एचपीसीएल, आईओसीएल, बीडीएल, बीईएल, बीएचईएल, कोचिंग शिपयार्ड, उसके बाद आपका एनएचपीसी, एनटीपीसी, ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं जो विदाउट गेट लेते हैं और जिसका प्रिपरेशन का जो तरीका है वो बिल्कुल सिमिलर है जो आप स्टेट जेईई के लिए है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे पीएसयू के एग्जाम्स हैं जिसमें आपको लगेगा यार इसका तो जो लेवल है वो एक जेईई एग्जामिनेशन से कहीं ज्यादा इजी है, मतलब स्टेट के जेईई का एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू जैसे एचपीसीएल की बात करें, या अगर आप आईयूसीएल के पेपर की बात करो, या बीईएल के पेपर की बात करो, या बीएचईएल के पेपर की बात करो। तो अगर आप इस फाउंडेशन बैच को तकरीबन 7 महीने चलेगा, तो अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप लोग इन सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको इन सारे एग्जाम्स को देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आता है कि सर मेरे को तो अपनी स्टेट में रहना है। नाउ आंसर मी दिस थिंग, हिमाचल में वैकेंसी नहीं आई है यार पिछले 7-8 साल से, पिछले 4 साल से इलेक्ट्रिकल के जेईई के लिए। तो क्या कर रहे हैं पिछले 4 साल से? राइट दीज एग्जाम्स, क्योंकि अगर आप इन एग्जाम्स को लिखोगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप अपने स्टेट के एग्जाम नहीं दे दोगे या नहीं देना चाहोगे या कुछ भी ऐसा है। जब वैकेंसी आएगी जरूर भरो, लेकिन इन द मीन टाइम आप अपने आप को रेडी तो रखो, अपने आप को तैयार तो करो इन एग्जाम्स के लिए, अपनी स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके लिए तैयारी एक पार्ट है, लेकिन अलग अलग एग्जाम देना दूसरा पार्ट है। डीडीए जेईई में बहुत एग्जामिनेशन अपना रिक्रूटमेंट आती है, DSSS में बहुत रिक्रूटमेंट आती है, डीएमआरसी में बहुत रिक्रूटमेंट आती है, अलग अलग स्टेट्स में बहुत रिक्रूटमेंट आती है। जैसे हिमाचल का स्टूडेंट्स हरियाणा के लिए एलिजिबल है जनरल कैटेगरी के अंडर, राइट, जिसके पास पंजाबी है वो पंजाब की जॉब्स के लिए एलिजिबल है। तो ऐसी ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बाकी जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है, वहां पे वो सारी पॉसिबिलिटीज जो भी कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन का आएगा वहां पे हम लोग वहां पे बताते हैं, सारी चीजें, सारी अपडेट्स वगैरह वहां पे मिलता है। कौन सा एग्जाम आ गया, अभी जैसे कोल इंडिया निकला हुआ है तो कोल इंडिया के लिए अप्लाई करना है, बहुत सिंपल और नॉर्मल पेपर होते हैं एज कम्पेयर टू योर स्टेट जेईई एग्जामिनेशन। तो तैयारी करो यार अच्छे तरीके से, कमल मैम को कॉन्टेक्ट कर लो या गूगल फॉर्म भर दो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोग जो है अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।